उपन्यास फैसला अध्याय 3। शुभ विवाह। जल्दी ही सौम्या और अंकित के एक होने का इंतजार खत्म हुआ। आज दोनों की शादी थी। यह शादी शहर के दो रईस परिवारों की शादी थी। फूलों की सजावट से लेकर खाने तक हर कुछ बेहद ही उम्दा और बेहतरीन था। सौम्या किसी राजकुमारी से सुंदर लग रही थी अपने लहंगे और गहनों में। उसकी मेहंदी का रंग भी बहुत गाढ़ा चढ़ा था। बारात ठीक अपने वक्त पर आई। अंकित भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। बारात के साथ दूल्हे अंकित का भव्य स्वागत हुआ। द्वार पहुंचने पर सौम्या की मां ने अंकित को तिलक लगाकर उसकी आरती की। सौम्या के माता पिता आज बहुत ज़्यादा भावुक और खुश थे। आरती के बाद दूल्हे अंकित पर फूल अक्षत न्यौछावर कर उसे शादी के मंडप तक ले जाया गया। मंडप पर वरमाले के वक्त जब अंकित ने सौम्या को देखा तो उसके आंसू छलक आए। वह कुछ देर तक बस उसे निहारता ही रह गया। सौम्या का अंदर से खुश होना और उसके चेहरे की मुस्कान उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। वरमाला की रस्म के बाद पंडित जी ने शादी की बाकी विधि पूजा मंत्र के साथ शुरू कराई। रात भर चली शादी में सबसे प्रमुख था 7 फेरों और एक दूसरे को वचन देने का रस्म। उन 7 वचनों में 3 वचन सौम्या ने एक दुल्हन के रूप में अंकित को दिए और अपने तीनों वचनों के दौरान वो फेरों में आगे चलती रही। पहले फेरे में उसने जीवन के किसी भी धर्म कार्य, यात्रा और अनुष्ठान में अपने पति के संग रहने का वचन दिया। दूसरे फेरे में उसने पंडित जी की बात दोहराते हुए कहा कि वह अपने पति के माता पिता और उसके घर की मर्यादा का सम्मान अपने माता पिता और अपने घर की तरह करेगी, अगर आप भी ऐसा वचन देते हैं। तीसरे फेरे का वचन बहुत ही भावुक था, जिसमें सौम्या कहती है, मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं युवा, प्रौढ़, वृद्ध में पालन पोषण और सहयोग करने का वचन देती हूँ, अगर आप भी ऐसा वचन देते हैं। पंडित जी के इस वचन को दोहराते हुए सौम्या की आंखें नम हो जाती हैं। चौथे फेरे में अंकित आगे आता है। इसमें दुल्हन पंडित जी के कहे अनुसार अंकित से धन और बाकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले दायित्वों को निभाने का वचन मांगती है। 5वें फेरे में दुल्हन सौम्या अपने होने वाले पति से लेन देन और खर्च में सलाह लेने का वचन मांगती है। 6वें फेरे में दुल्हन अपने पति से दूसरों के सामने उसका अपमान न करने और बुरी आदतों से दूर रहने का वचन मांगती है। 7वें और आखिरी फेरे में दुल्हन अपने होने वाले पति से पराई स्त्री को माता समान समझने और पति पत्नी के संबंध में किसी को बीच में न आने देने का वचन मांगती है। 7 फेरों के बाद दोनों पक्षों की उपस्थिति में वैदिक रीति से पंडित जी सिंदूर दान की रस्म पूरी कराते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर दान के पश्चात विवाह पूर्ण हो जाती है और इस तरह सौम्या और अंकित भी इस रस्म के पश्चात आज से एक दंपत्ति थे।